बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू मोची नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी रोजी रोटी जूते सिलने और पुराने जूतों की मरम्मत करने से चलती थी। गांव के लोग उसके काम से बहुत खुश रहते, क्योंकि वह हमेशा ईमानदारी से काम करता और उचित दाम ही लेता। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे मुकुल और बिन्नी। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और ठंड में ठंडी हवाएं अंदर घुस आती। बावजूद इसके, रामू और गौरी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। कई बार ऐसा होता कि उसके पास एक दिन के भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते। फिर भी उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, न ही कभी बेईमानी का रास्ता अपनाया। वह हमेशा कहता, मेहनत से कमाया गया 1 रुपया भी बिना मेहनत के मिले 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। गांव के लोग उसकी इस ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। उस राज्य के राजा विक्रमासिंह बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा नए नए तरीके सोचते रहते थे। लेकिन उन्हें ये जानना था कि उनकी प्रजा में सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति कौन है। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ दरबार में चर्चा की। राजा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। मंत्री, महाराज, आप एक विशेष परीक्षा रख सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रजा में कितने लोग सच्चे और ईमानदार हैं। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कल सुबह महल के बाहर एक सोने की थैली रखी जाएगी। देखना यह है कि कौन इसे उठाता है और क्या करता है। मंत्रीगण इस निर्णय से सहमत हो गए। राजा ने आदेश दिया कि अगली सुबह महल के बाहर सड़क पर एक बड़ी सोने की थैली रखी जाए। अगली सुबह राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे महल के बाहर एक चमकती हुई सोने की थैली रख दें। गांव के कई लोग वहां से गुजरे। कुछ ने थैली को देखा, लेकिन किसी ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह राजा की कोई चाल हो सकती है। कुछ लोगों ने आपस में बातें की। पहला व्यक्ति, ये तो कोई जाल लगता है। अगर हमने इसे उठा लिया तो शायद हमें चोर समझकर दंड दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति, हाँ, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन अभी भी किसी ने उस थैली को नहीं छुआ था। रामू अपने काम में व्यस्त था। दोपहर के समय जब वह अपने छोटे से दुकान से निकला, तो उसने सड़क पर पड़ी सोने की थैली को देखा। वह चौंक गया और सोचने लगा, यह इतनी बड़ी सोने की थैली यहाँ कैसे आ गई। यह जरूर किसी का खोया हुआ धन होगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि इस धन को उठाकर राजा के पास ले जाना ही सही होगा। रामू ने थैली उठाई और सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो राजा अपने दरबार में बैठे थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये थैली मुझे रास्ते में पड़ी मिली। मुझे लगा कि यह किसी का कीमती सामान हो सकता है, इसलिए मैं इसे लौटाने आया हूँ। राजा रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू, क्या तुम्हें ये डर नहीं लगा कि अगर तुम इसे उठाओगे तो कोई तुम्हें चोर समझ सकता है। रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखता हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। राजा उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। राजा ने दरबार में घोषणा की, रामू मोची की ईमानदारी की परीक्षा सफल रही। ये सिद्ध हो गया कि मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए मैं इसे इनाम में ये पूरी सोने की थैली देता हूँ। रामू ये सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, मैं ये सोना नहीं ले सकता। मैं इसे अपना धन समझकर नहीं लाया था, बल्कि इसे लौटाने का कर्तव्य समझकर लाया था। राजा उसकी इस विनम्रता से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि रामू केवल ईमानदार ही नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वाला भी है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम ये सोना नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हें एक और इनाम देना चाहता हूँ। रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी इच्छा बस इतनी है कि मेरे गांव में सभी को रोजगार मिले और किसी को भूखा न रहना पड़े। राजा ने रामू की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे गांव का मुखिया बना दिया। अब वह न केवल एक मोची था, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति भी था। राजा ने उसके गांव में एक नई जूता बनाने की फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। रामू अब एक अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। उसका परिवार अब खुशहाल था, लेकिन उसने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह हमेशा गांव के गरीब लोगों की मदद करता और उन्हें सिखाता, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो, क्योंकि यही असली दौलत है।
धीरे धीरे रामू की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और राजा ने उसे अपने राज्य का सलाहकार बना लिया। ईमानदारी और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। बिना परिश्रम के मिली दौलत कभी स्थायी नहीं होती। सच्चाई और नैतिकता ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। इस प्रकार गरीब मोची रामू न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।